दरोगा परीक्षा के लिए लोग इतने एक्साइटेड थे, जो स्टूडेंट्स थे काफ़ी एक्साइटेड थे और परीक्षा का जो क्वेश्चन देखने के बाद काफ़ी खुश हुए थे कि हाँ, कि क्वेश्चन इजी आया, हमारा हो जाएगा। लेकिन सीतामढ़ी से ऐसी खबर सामने आई है जहाँ पे गिरफ्तार हो गए हैं, पेपर लीक मामला भी सामने आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पेपर लीक भी हुआ है। ये सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए पहुंच चुके हैं दरोगा फैक्ट्री गुरु रहमान सर के पास। चलिए हम जुड़ते हैं और हम जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। सर, सीतामढ़ी से ये पता चला है अरेस्टिंग का भी बात आया है सामने, तो ये किस तरह से हुआ है और क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से एक बात बोलूँगा कि हम लोग साल भर चिल्लाते हैं आयोग के अध्यक्ष महोदय से कि जो भी आयोग के बाद, ये तो अभी नया है, जो भी चिल्लाते थे कि आप परीक्षा खत्म होने के बाद स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, उसके बाद बच्चों का कार्बन कॉपी वो दे दीजिए और 5 दिन के अंदर में 5 घंटा छोड़ दीजिए। अतुल प्रसाद सर करते हैं तो 5 दिन के अंदर में आप आंसर दे दीजिए। लेकिन वो इस बात कोई नहीं सुनी गई। कल भी इस तरह का नहीं हुआ। कल दोनों सीटिंग की परीक्षा हुई, बहुत बढ़िया ढंग से हुई, एकदम बिल्कुल हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा था। बीच में कुछ क्वेश्चन वायरल हो रहे थे, आंसर वायरल हो रहे थे जो कि फेक थे। लेकिन 5 जैसे ही बजा, उसके बाद दनादन चारों तरफ से फोन आने लगा कि गुरुजी क्वेश्चन आउट हुआ है, गुरुजी क्वेश्चन आउट हुआ है, और ओरिजिनल क्वेश्चन लड़कों ने भेजना शुरू किया। तो इस आधार पर स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जब आप क्वेश्चन देते नहीं हैं तो फिर ओरिजिनल क्वेश्चन बाहर कैसे आया? दूसरी बात की मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है, तो फिर लड़का मोबाइल अगर ले भी गया तो कैसे ले गया? और तीसरी बात कि आप कहते हैं फुल्ली जैमर काम करता है, तो बहुत सारे लड़के बोल रहे थे कि कोई जैमर उमर दिखावा मत था। तो निश्चित रूप से यह संशय की स्थिति पैदा करता है और ऐसी स्थिति में अब केवल और केवल गहन और ईमानदारी पूर्वक जांच की आवश्यकता है, क्योंकि बीपीएसएससी पर उंगली उठ रही है। यह उंगली पहली बार नहीं उठ रही है, इसके पहले भी बहुत बार उंगली उठी है। इस बार जो उठी है, दोनों सीटिंग का क्वेश्चन बाहर आया है, इसलिए निश्चित रूप से इसमें गहन जांच की जरूरत है। आर्थिक अपराध इकाई इसके लिए सुखबुघाट शुरू कर दिया है और अध्यक्ष महोदय पर डिपेंड करता है कि अध्यक्ष महोदय किस सेंटर से आउट हुआ है। उस सेंटर के चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक को आप एक तो निलंबित करवाइए और उनको कठोर से कठोर सजा दीजिए ताकि गरीब बच्चों की जिंदगी बच सके। लगातार इस तरह का चीजें सामने आती रहती है और क्वेश्चन पेपर लीक के मामला सामने आती है। इतना बेरोजगारी भी है, तो स्टूडेंट सब करे तो करे क्या? क्या अगर इस तरह का चीजें सामने आ रही है तो स्टूडेंट खोदे अपना जितना भी मन में चीजें रहती है कि हम ये बनेंगे, दरोगा बनेंगे। अब क्या चाह रहे हैं लोग, मतलब सरकार क्या चाहती है? नहीं, सरकार, देखिए, सरकार के बात मैं बता दूं कि सरकार ने क्वेश्चन आउट नहीं कराया है, ये क्वेश्चन आउट माफियाओं ने कराया है। अब माफिया जो है वो सरकार से नहीं मिले हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री को क्या जरूरत है कि क्वेश्चन आउट कराने का? लेकिन जो भी कराया है वो कोचिंग माफिया है। कहीं तो चूक आ रही है। हाँ, कहीं चूक है, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में चूक है। सेंटर से क्वेश्चन निकला है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से निकलना, कुछ लड़के बोल रहे थे कि हमारे पास, हम लोग यहाँ आए तो सील्ड खुला हुआ क्वेश्चन आया था। तो ये इस पर कठोर निगरानी की आवश्यकता है और मैं सरकार से अपील करूंगा कि इस पर एक सख्त कानून बने, ताकि जिस तरह के कानून आप बनाते हैं, टाइट कानून बनाते हैं, क्वेश्चन आउट कराने वाले पर भी एक सख्त कानून बने। कम से कम 10 साल की सजा और 10 लाख रुपया का जुर्माना उस पर लगे तमाम लोगों पर, ताकि गरीब बच्चों के साथ नाइंसाफी ना हो। आपके लिए हमेशा ये कहा जाता है कि आप बच्चों का साथ देते, स्टूडेंट जो भी रहते साथ देते, तो अगर ये मामला सच में सामने आता है कि पेपर लीक सच में हुआ है तो क्या करना चाहिए? आगे का क्या करेंगे? क्या स्टैंड लेंगे बच्चों के साथ? देखिए, मैं गुरु हूं और अगर क्वेश्चन आउट अगर सच में अगर हुआ है तो वैसी परिस्थिति में मैं अहिंसा पर विश्वास करता हूं, गांधी के देश में रहता हूं। अहिंसात्मक आंदोलन चलाएंगे, आमरण अनशन करना हो तो आमरण अनशन करेंगे, लेकिन जब तक अगर परीक्षा रद्द नहीं होगा तब तक मैं अहिंसात्मक रूप से लड़ता रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना किस तरह से गुरु रहमान सर बोल रहे हैं कि अहिंसात्मक रूप से ये प्रोटेस्ट करेंगे। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो एसआई का परीक्षा हुआ है, काफ़ी घोटाला भी सामने आया है। पेपर लीक का मामला है या नहीं, ये पुष्टि की जाएगी। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।